Hello and welcome my friends, buddies and viewers are refined version 2.0 of chemistry class 12. So लास्ट एपिसोड में हमने चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है दैट इज यूनिट नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग में हमने जानना होगा व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज फिनॉल एंड व्हाट इज ईथर। सो अल्कोहल्स क्या होंगे? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज CH3 के साथ हमारे पास OH हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सी, हाइड्रोक्सी यानी कि OH अगर लगा है एरोमेटिक के साथ दैट इज नोन एज एल्कोहल्स। अगर रिंग के साथ लगा है, बेंजीन रिंग के साथ लगा है OH, देन दिस इज नोन एज फिनॉल्स, क्योंकि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगा है दैट इज फिनॉल्स। और जो हमारे पास ईथर्स होंगे, ईथर्स में सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोकार्बन से, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा बाय एनी ग्रुप दैट इज एलॉक्सी ग्रुप और एलॉक्सी ग्रुप। एलॉक्सी ग्रुप हमारे पास RO ग्रुप होता है यानी कि ये, ठीक है। और जो एलॉक्सी ग्रुप होता है दैट इज ARO, अराइल ऑक्सी ग्रुप, ठीक है, अराइल ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम डाई इथाइल ईथर को कंसिडर कर सकते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के साथ यूज किया जाता है। डाई इथाइल ईथर वो एक ईथर है। डाई इथाइल यानी कि इथाइल, दो कार्बन उसके लगे होंगे। क्लासिफिकेशन कैसे होती है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की, उसके आगे हम देख लेते हैं। अल्कोहल्स जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, यानी कि OH कंटेनिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक एल्कोहल्स, एलिफेटिक एल्कोहल्स, ठीक है। एलिफेटिक एल्कोहल्स या सिर्फ एल्कोहल्स, जो एलिफेटिक कंपाउंड से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो वो एलिफेटिक एल्कोहल्स है। जैसे कि अभी हमने किया मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये जैसे एल्कोहल्स बनते हैं, दैट्स इट। और जनरल फॉर्मूला है वो है ROH। अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा होगा वो हमारे पास ROH। सिर्फ अगर यहाँ पर CH3O होता है, जनरली CH3O होता है, नहीं तो हमारे पास जो लगा होता है वो है CH2O लगा होता है, डबल बॉन्डेड है इसी वजह से CH2O लगा होता। सिंपल, ये हमारे पास ईथर हो गया, जैसे कि CH3 CH2O, ये ईथर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आती है अल्कोहल्स और फिनॉल्स में, एलिफेटिक में मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक होता है। यहाँ पर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्कोहल पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे कि OH अगर यहाँ पर एक ही लगा है CH3 से दैट इज मोनोहाइड्रिक, इसे इंक्रीज करते हैं जैसे कि CH3 है या फिर अब CH2 है और CH2 है अटैच है आपस में, इससे एक OH लगा होगा, इससे एक OH लगा होगा दैट इज डाईहाइड्रिक। इसी के जो तीन होंगे ट्राईहाइड्रिक, चार होंगे और चार से ज़्यादा जितने भी होंगे दैट इज पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। अब ये बात जानने वाली है हमारे पास कि अगर एक हाइड्रोकार्बन के साथ CH3 के साथ अगर एक से ज़्यादा OH लगे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज़्यादा लगे हैं, देन इस कंडीशन में जो वाटर है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन में जाना चाहता है, इसी वजह से अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, स्ट्रक्चर भी दिखा दे, CH3 OH यहाँ पर लगा है और OH यहाँ पर लगा है, अगेन नीचे हमारे पास एक H है, ठीक है। अगर यहाँ पर दो हाइड्रोकार्बन हमारे पास लगे हुए हैं, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, देन ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए जो वाटर है यहाँ से इंस्टेंटली निकल जाएगा, H2O ये निकल जाएगा, एक O कंपाउंड सिर्फ
पास बचेगा। और यही पूरा ये है CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड हमारे पास ये प्रिपेयर हो जाएगा, एल्डिहाइड भी बन जाएगा। अगर साथ में एक अल्काइल ग्रुप है दैट इज R C के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और OH है, यहाँ पर एक और OH है, और यहाँ पर एक और OH है, यानी कि टर्शरी अल्कोहल है। ये टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल में भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साथ में क्या बचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH यानी कि RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जल्द से जल्द निकलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन में है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, वो जल्दी से रेडिली जो है वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती है फिनॉल्स। अब फिनॉल्स क्या होती है? फिनॉल्स जनरली एरोमेटिक, हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स पर अगर OH लगा है तो दैट इज फिनॉल। फिनॉल डायरेक्टली रिलेशन होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर ही डायरेक्ट रिलेशन में O जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ कोई और कंपाउंड है, यहाँ पर पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है, ऑर्थो मेटा पैरा पर पोजीशन पर है, देन हम उसकी नेमिंग कर देंगे। जैसे कि यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो हम पहले देखेंगे हाइड्रोक्सी आता है पहले। अगर यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप ये है तो इसको हम सफिक्स में लेकर जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएगा ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेटिकल, इसलिए पहले जाएगा। सो ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ये 1 है ये 2 है, तो 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी जनरली लिखने की जरूरत नहीं होती, बट ये सफिक्स में लगेगा, इनकी बाद में लगेगा, यानी कि ऑल लगेगा, एल्कोहल का ये ऑल लगेगा। सो फिर 2 ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, 2 ब्रोमो फिनॉल या ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन है। अगेन कोई और मेटा पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि यहाँ ये मेटा पोजीशन है तो यहाँ पर 2 ब्रोमोफिनॉल, यहाँ पर 3 ब्रोमोफिनॉल आ जाएगा, या फिर मेटा मिथाइल या मेथा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, मिथाइल भी लगा हो सकता है, इथाइल भी लगा हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। अब यहाँ पर अल्कोहल्स की जगह फिनॉल्स में भी मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक करते हैं, तो वही टर्शरी वाला काम यहाँ पर यूज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड देन पॉली, ठीक। इसके आगे हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स का ये मतलब है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है बेंजीन रिंग से, प्रेजेंट तो है लेकिन एज अ साइड चेन प्रेजेंट है, और वो कंपाउंड फिनॉल नहीं होगा। एरोमेटिक अल्कोहल तो होगा बट फिनॉल नहीं होगा वो। जैसे कि अगर हम यहाँ बेंजीन रिंग के साथ CH2OH लगा देते हैं तो CH2OH अपने आप में एक एलिफेटिक अल्कोहल है और वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट इज बेंजाइल अल्कोहल और फिर फिनाइल मेथेनॉल, मेथेनॉल ही हो गई, फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल रिंग तो ये है ही, और मेथेनॉल है। साथ में कुछ और भी लगा हो सकता है, जैसे कि अब अगर हमारे पास लगा हुआ है, अब तो ये लगा हुआ है, लेकिन अब अगर हम ये लगा देंगे दैट इज CH3 इधर है, C के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है और CHOH है ये, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। अब यहाँ पर कार्बन जो गिनेंगे हम, इसको नंबर 1 कार्बन गिनेंगे, इसको हम नंबर 1 कार्बन गिनेंगे, इसको हम नंबर 2 कार्बन गिनेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये बनेगा फिनाइल इथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल बनेगा, और फिनाइल के साथ जुड़ा है तो फिनाइल इथेनॉल, दैट्स इट। इनकी हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाती है। क्लासिफिकेशन अल्कोहल की वैसे तो प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी के तौर पर होती है, जहाँ पर एक अल्कोहलिक कंपाउंड, 2 अल्कोहलिक कंपाउंड और 3 अल्कोहलिक कंपाउंड किसके साथ लगे होते हैं, 3 इथाइल होते हैं, 3 इथाइल होते हैं, यानी कि अगर हमारी एक चेन है तो यहाँ से अगर एक
एक ही CH3 लगा हुआ है, ठीक। बाकी अगर पहले पोजीशन पर, यहाँ पर अगर ये तीनों H है, तीनों H नहीं मानते हम, CH3 नहीं मानते, CH2 मान लेते हैं। यहाँ पे CH2 है यहाँ पर, और एक R लगा है इसके साथ, और एक OH लगा है, दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी में ये हो जाता है, बट यहाँ पर R2 C1 और CH जब गायब हो जाता है, R3 जब हो जाते हैं, तो दैट इज टर्शरी एल्कोहल। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टर्शरी का 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि जो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं वो राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो ये हो गए कंपाउंड्स जो sp3 के हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। अब अलाइलिक अल्कोहल में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को हम ईन लिखते हैं, ईन लिखते हैं। तो जनरली इसके एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे, दैट इज CH2, यहाँ सिर्फ CH ही हुआ, यहाँ सिर्फ CH ही है, इसी वजह से आगे हमारे पास एक ही बॉन्डेड है, ये एक ही बॉन्ड है, दैट इज CH2 एंड OH। तो ये हमारे पास बन जाता है प्रोपाइन, प्रोप 2 ईन, 2 पर ईन लगा है इसी वजह से, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन 2 पर ईन लगा है, और ये हमारे पास थर्ड कार्बन, और बल्कि ग्रुप यही है इसी वजह से यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं। और 1 ओल लिखने की जगह हम प्रोपेन ओल लिख सकते थे, प्रोपीनोल, तो ये प्रोपीनॉल भी लिख सकते थे, प्रोपीनॉल 2, या प्रोप 2 इन 1 ओल स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर ऑल है, सेकंड पोजीशन पर इन है, ठीक। इसके बाद हमारे पास आती है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, CH2OH, अगर ऐसे लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको। अभी हमने किया बेंजाइल अल्कोहल, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। और जो कंपाउंड्स है जिनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होती है वो है विनाइलिक अल्कोहल्स। विनाइलिक अल्कोहल्स में जो हमारे पास CH2 है, यानी कि विनाइलिक अल्कोहल में जो OH कंटेनिंग ग्रुप है, OH तो कंटेन करता है, अल्कोहल तो है, उस कार्बन पे करता है जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दिस अल्कोहल आर कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, दैट इज विनाइल अल्कोहल। फिनॉल्स, जहाँ पर ग्रुप अटैच्ड है टू द कार्बन एटम ऑफ अ बेंजीन रिंग्स, बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में OH है, OH है, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं हम, CH3 लगा सकते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर तो सबको ही पता होता है कि नॉमेनक्लेचर में हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं। जो कॉमन नेम ऑफ नॉमेनक्लेचर आता है अल्काइल अल्कोहल, जहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है OH से, एंड द वर्ड इज अल्कोहल इज एडेड टू इट। एग्जांपल हम ले सकते हैं मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल इसलिए लिखा क्योंकि ब्यूटाइल तो ये है, 4 कार्बन तो इस पे हैं, बट ये टर्शरी है, इसको हम आइसोमेरिज्म से समझ सकते हैं। आइसोमेरिज्म में हम पोजीशन, आइसोमेरिज्म पोजीशन चेंज कर दी है, बट दैट इज ब्यूटेन, थर्ड ब्यूटेन अल्कोहल। कार्बोनिक सिस्टम में हमारे पास सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, CH3OH, उसको हम कहते हैं कार्बोनिक अल्कोहल। अगर वो हमारे पास हैं, जनरली हम उसको कार्बोनोल, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल इसलिए बोलते हैं, दैट इज CH3OH। जनरली कलेक्टिव को इसको हम कार्बिनॉल बोल देते हैं, तो ये कार्बिनॉल हम ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास जितने बढ़ते जाते हैं इसके बाद जितने बढ़ेंगे, अगर 2 कार्बन है तो डाई मिथाइल कार्बोनॉल, कार्बिनॉल, अगर दोनों इथाइल हैं, इथाइल मिथाइल दोनों है तो इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, सब कुछ लग सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो IUPAC नेमिंग है वही आती है ज़्यादातर। साइक्लिक अल्कोहल में साइक्लोब्यूटानॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, या फिर 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल है। पॉलीहाइड्रिक भी हमारे पास आते हैं, बट जनरली नॉर्मल क्रीचर हमने क्लास 11th में भी करा
हुआ है, इसी वजह से यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सो इसके बाद हमारे पास जो है आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो चेन आइसोमेरिज्म में चेन के जगह हम बदल देते हैं, जैसे CH3 CH2 सिर्फ यहाँ पर जगह बदलनी है हमें। CH3 है, यहाँ पर CH2 है, CH2 नीचे लग गया। ठीक है, तो CH2 नीचे लग गया, तो हमारे पास ये पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाता है। CH3 यहाँ पर था, CH हो गया यहाँ पर, अब 2 नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो नीचे लगने वाला है वो है CH3 हो गया यहाँ पर, एंड देन OH तो इससे लगा ही हुआ था। पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म थी ये, पोजीशन में हम पोजीशन चेंज कर देते हैं ग्रुप की। जैसे कि अगर ग्रुप हमारा OH लगा है तो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर CH3 CH2OH यह साइड में लगा है। अब इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं। सो नीचे लगाएंगे तो CH3 CHOH CH2OH। ठीक है, ये लग गया। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कंपेयर करते हैं दो और मोर कार्बन एटम से, जो कि एक सेम फंक्शन को एग्जिबिट करते हैं। बट आइसोमर्स में डिफर होता है, फंक्शनल ग्रुप में डिफर होता है। जैसे कि मिथेनॉल और मेथॉक्सीमीथेन। फॉर्मूला जनरली दोनों का सेम है, बट अगर हम फंक्शनल को देखें तो फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। अगर हम इथेनॉल को देखें, दैट इज CH3 CH2OH यहाँ पर, और CH3O CH3 दैट इज मेथॉक्सीमीथेन। और ये क्या है हमारे पास, इथेनॉल। जबकि दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, C 2 हैं, H यहाँ पर 6 है, O 1 है। फंक्शनल सेम स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी इसमें डिफर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं ये, इसी वजह से इसमें आइसोमेरिज्म होता है। क्योंकि फंक्शनल अगर हम तोड़ मरोड़ के अलग जगह दिख रहे हैं तो दैट इज अलग फंक्शन देने वाला बन जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कि कायरल होने, इसके आफ्टर हम स्ट्रक्चर करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। स्ट्रक्चर कोई भी इतने मायने ज़्यादा नहीं रखते हैं, बट स्ट्रक्चर हमें बनाने आने चाहिए। तो जनरली हमारे पास जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है एरोमेटिक, एक तो O जुड़ा होगा और एक यहाँ से H जुड़ा होगा, और O और H में 109 डिग्रीज का एंगल होगा। ठीक है, और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने वाले हैं, बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज होने वाला है, एंड बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर होने वाली है, 136 पिकोमीटर होने वाली है। ठीक है, सो यही हमारा स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। बट अगर कुछ और स्ट्रक्चर भी बनता है एरोमेटिक में तो ये है, बट एलिफेटिक में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज CH3 अगर जो हमारे पास है स्ट्रक्चर CH3, और ये जो है ये 142 पिकोमीटर की है। O यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास 108.9 डिग्रीज, और जो अगेन H जुड़ा है वो है 96 पिकोमीटर का। ठीक है, ये 96 पिकोमीटर का हमारे पास जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हेलो एल्केन से प्रिपेयर करेंगे। यानी कि हेलो एल्केन्स जब हम बॉयल करते हैं, हेलो एल्केन्स नॉट हेलो एरेन्स, हेलो एल्केन्स इनके हेलोजन एल्केन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको जब हम बॉयल करते हैं एक्वस NaOH के साथ, और या फिर वो KOH, एक्वस होने चाहिए दोनों, तो ये सिल्वर ऑक्साइड देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, और अल्कोहल देते हैं सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। AgOH के साथ भी हम रिएक्शन करवाते हैं, KOH
NaOH और AgOH, तो ये अल्कोहल देते हैं। यानी कि अगर हम रिएक्शन कराएं RX का, यहाँ पर X हेलोजन है, प्लस KOH के साथ कराएं तो दैट गिव्स अस ROH प्लस KX, के साथ हेलोजन जुड़ जाएगा। ले हम CH प्लस KOH, तो यहाँ पर जो जुड़ने वाले कंपाउंड है दैट इज C2H5OH, इथेनॉल बन जाएगा ये, साथ में KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये जनरली बनने वाला है। दूसरा एक तरीका है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड से। सो एल्डिहाइड RCHO, ठीक है, उसमें हम क्या मिलाएंगे, हम H2 में कर सकते हैं, या फिर निकल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं और पैलेडियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, H2 होना चाहिए। और साथ में Na ले सकते हैं, C2H5OH ले सकते हैं, और लिथियम AlH4 या फिर NaBH4, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, मतलब कोई भी दो का कॉम्बिनेशन में लेना होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या जनरली बनेगा, वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। R यहाँ पर कोई भी और अल्काइल ग्रुप आगे जो जुड़ा हुआ है, जनरली ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, इसके आगे जो जुड़ा हुआ है वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अब कीटोन से कैसे बनाएं, कीटोन से यहाँ पर R लगा होगा, C और R डैश प्लस H2 करेंगे, और ऊपर वाले जो भी कंपाउंड्स हमने लिए थे उसमें से सब के सब हम ट्राई करके देख लेंगे। सिर्फ यहाँ पर पैलेडियम को छोड़कर बाकी सब कुछ आने वाला है। यहाँ पर H2 भी होगा, या फिर Na होगा, और होगा प्लैटिनम और Na और C2H5OH, ये ज़रूर होंगे। साथ में LiAlH4 भी होने वाला है, या फिर हम ले सकते हैं इसकी जगह NaBH4, ये ले लिया। जनरली हमारे पास बनने वाला कंपाउंड होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, RCH और यहाँ पर OH एंड अगेन R दिस, दो अब लग जाएंगे अल्काइल, तो दो अल्काइल इनके सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शरी अल्कोहल हम इस रिडक्शन से ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड आयन की जरूरत होती है। वैसे हमें रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक compounds involves the addition of hydride ion, reducing the carbonic to alkoxide ion, which on protonation gives alcohol. तो जनरली हम टर्शरी अल्कोहल इस आइडिया से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इस प्रिपरेशन मेथड से नहीं कर सकते। रिडक्शन करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का या फिर ईस्टर का, तो हमें अगेन अल्कोहल मिलता है और प्राइमरी अल्कोहल मिलता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH, वही हम लेंगे LiAlH4, दूसरा कंपाउंड H2O लेंगे, बनने वाला क्या है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ठीक है। देन अगर हम ईस्टर लेते हैं तो एस्टर पर क्या बनेगा, एस्टर में मिथॉक्सी होता है सिर्फ हमारे पास, RC डबल बॉन्डेड O देन OR डैश, अगेन हम उसको वही कंपाउंड्स में हीट करेंगे, AlH4 H2O Na या फिर C2H5OH, क्या बनने वाला है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनने वाला है यहाँ पर। सो यहाँ पर RCH2OH तो वही बनेगा पहला वाला, प्लस में R डैश का OH अल्कोहल और बन जाएगा, यानी कि दो अब टूट के ब्रेक हो गए, दो अल्कोहल बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे एथेनॉल का। अगर हमने मिथाइल एसीटेट लिया है, ईस्टर लिया है, तो इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको प्रिपेयर करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMGX। सो रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स और ईस्टर का, एल्डिहाइड और कीटोन या ईस्टर का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जनरली बनने वाला कंपाउंड
क्योंकि 2 स्टेप का रिएक्शन है, वो बनने वाला कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल, मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल देने वाला है। जनरली जो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट है जो RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है अल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। जो C और Mg का बॉन्ड है ग्रेनार्ड्स रिएजेंट में वो नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव हाईली पोलर होता है, क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। और ये रिलेटिव है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से, जो कि उसकी 1.2 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब पोलर नेचर है तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वर्सेटाइल रिएजेंट होगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करेगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर के साथ, और वो क्या फॉर्म करेगा, वो करेगा एडिशन प्रोडक्ट्स विच डिकम्पोज डिल्यूट HCl और H2SO4 से अल्कोहल्स मिलने वाले हैं हमारे पास। तो ये काफ़ी लंबा सा प्रोसेस लग रहा है, इसको हम एक जगह करके देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, प्लस में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट CH3 MgCl Br, कुछ भी ले सकते हैं, Br है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ड्राई ईथर डालते हैं, ड्राई ईथर में रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर में हमारे पास रिएक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है CH3 और OMgBr। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर रिएक्शन करेंगे क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन होना है ये। फर्दर रिएक्शन इसको करने वाले हैं तो हमें क्या मिलेगा, फर्दर रिएक्शन पे हमें मिलने वाला है जब हम H+ डालेंगे या फिर H2O डालेंगे, देन हमें इथेनॉल मिलने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल CH3OH। ठीक है, ये बनने वाला है, साथ में क्या बनने वाला है, एक और कंपाउंड MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमीन के साथ, ये कंपाउंड निकलने वाला है। अगर हम सारे ही एल्डिहाइड को ले लें, यहाँ पे इथेनॉल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल को हम ले लें तो CH3 MgBr ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3 और वो H जो है सेकेंडरी अल्कोहल देंगे इस बार, तो वो बनेगा प्रोपेन टू ओल, क्योंकि ऑल एल्डिहाइड सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल और बाकी सारे अदर अल्कोहल, बाकी सारे ऑल एल्डिहाइड जो देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोडक्ट जो है वो ऐसा कुछ बनेगा CH3CH3H और OH, दैट्स इट। कीटोन देगा वो टर्शरी अल्कोहल देगा, कीटोन, कीटोन क्या है, CH3 है, COCH3, Grignard reagent CH3 MgBr, that gives ड्राई ईथर डालेंगे हम, ड्राई ईथर डालने पर अगेन रिएक्शन होगा, CH3 एंड OMgBr। अगेन हम क्या करेंगे, H+ डालेंगे और H2O डालेंगे, फिर क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल देगा, टर्शरी अल्कोहल दैट इज CH3 and then OH, दैट्स इट। जो ईस्टर है वो भी टर्शरी अल्कोहल देंगे, उसको हम मैकेनिज्म नहीं करने वाले। और जो रिएक्शन है इथेनिल ऑक्साइड या फिर ऑक्सीरेन, जनरली हम कंपाउंड बनाकर दिखा देते हैं क्योंकि ईस्टर में काफ़ी लंबा सा प्रोसेस है। इथाइल मेथोनेट ले लेते हैं हम, HCOOC2H5। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड बनेगा जो कि हमने अभी किया एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल किया, उसमें अगर हम CH3 MgBr डाल दें तो ड्राई एथर के साथ, और जो कंपाउंड उसके बाद बनेगा जो कि सेकेंडरी अल्कोहल का कंपाउंड अभी जो बना था वही कंपाउंड हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, 2 मिथाइल तो लगे होंगे, साथ में OMgBr लगा होगा, H+H2O डाल देंगे, MgOHBr निकल जाएगा और उसके जगह पर OH सिर्फ रह जाएगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है ईस्टर के साथ वो भी टर्शियरी अल्कोहल बनने वाला, दैट इज C। टर्शियरी नहीं, ये सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों देता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी बनने वाला है, सेकेंडरी बनने वाला है। H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, CH3 एंड अगेन CH3। देयर इट इज। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इथेनिल ऑक्साइड का या ऑक्सीरीन का, जो कि ट्रायंगुलर कंपाउंड कुछ होता है, दैट इज H2C और CH2, ये हमारे पास कुछ साइक्लिक कंपाउंड होता है, इसकी वजह से भी प्रोपेन 1 ऑल बनता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर की तब भी बनता है हमारे पास, ईस्टर में कि हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं HO और जो R है वो हमारा निकल जाता है, तो हमारे पास एक बार लिख देते हैं R COO बॉन्ड O एंड O R डैश से जुड़ा है प्लस HONA, NaOH लिखते हैं, जो NA लिखा है इस वजह से ये जो कंपाउंड है अलग हो जाता है। जो R कंपाउंड है वो अलग हो जाता है, ROH अलग हो जाता है, जो बनने वाला कंपाउंड है वो है RCO और ONA, सोडियम का सॉल्ट यहाँ पर बनता है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्रिपेयर होता है, साथ में R-OH प्रिपेयर होता है, दैट्स इट। अल्कीन से जो प्रिपेयर होता है वो क्रिस्टलाइज करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं अल्कीन्स का, देन इनडायरेक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर हो जाता है। So that's all for the episode. I hope you all will understand the topics covered in this video and definitely follow the Rewind version 2.0. And until then, we'll meet in the next episode. Thank you so much.